हेलो गाइस। और आप सब लोग कैसे हैं? ये आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। जितना भी मैंने आपको जितनी भी वीडियो दी है उसका निचोड़ है पूरा, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देख लें, तो इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये आपका मीडियल हिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरवों का आक्रमण एवं सिंध विजय। तो पहला है आपका चंदावर के युद्ध। 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। और चंदावर की वर्तमान में जो भौगोलिक स्थिति आप देखने को मिलती है आपको, वो है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में। और ये कहाँ पे? ये यमुना नदी के तट पर है। फिर सेकंड है आपका कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो वो था राजपाल मोहम्मद बिन कासिम था। एक तुर्की था वो, अरबी था, अरब देश से वो आया था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी या गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? भीमसेन। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय। कथन के आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय में के संदर्भ में किसने बोला है? लैनपून। ये घटना क्या कहलाती है? लैनपून। ठीक है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह है मोहम्मद गौरी का आक्रमण दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जिसने जीता था वह थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध था, तराइन का सेकंड युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है वह है पृथ्वीराज थर्ड। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए ये वर्डों का यूज हुआ है, वह है आपका पृथ्वीराज। चलिए, जिसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, अलाउद्दीन महमूद शाह। मोहम्मद गौरी का वरदास जिसने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह थे बख्तियार खिलजी। चलिए, भारत इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन सा है? 1206 से लेकर के 1526 तक। दिल्ली का वह सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। चलिए अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था गुलाम वंश मिडिल हिस्ट्री में, तो उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। आप कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश व उसके उत्तर अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा शुरू की थी वो की थी इल्तुतमिश ने। मंगोलो आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जिसके काल में आया था इल्तुतमिश के। चंगेज खान किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था। ठीक है। चलिए, भारत के वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। बलबन और उसके उत्तर अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक को पुनः स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन हुआ करता था, होली दिवाली मनाया करते थे, ठीक है ना, ये सब होता था बलबन के। ये हिंदू त्यौहार जितने भी थे उन सब में भाग लिया करता था और इसके राजमहल में ये सब मनाए भी जाते थे। रक्त और लोहे की नीति में विश्वास कौन करता था? ये भी बलबन करता था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां जी। कौन था? तुगरिल खां। फिर है सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, वह बलबन। और गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे? यह है मेरठ से
हापुड़, मेरठ हापुड़ से थोड़ा सा आगे गढ़मुक्तेश्वर है, वहाँ की दीवारों पर इसने अपना लिखवाया था और इसमें अपने आप को खलीफा बताया था। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष में मेओं के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित बल कर दिया था, वो कौन था? बलबन। चलिए अब खिलजी वंश पढ़ लेते हैं। सुल्तान खिलजी वंश यह है सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम का जो है आपका टाइम पीरियड कैसे कैसे वो देख लेते हैं। पहले गुजरात इसने विजय की थी, सेकंड नंबर पर रणथंभौर था, और थर्ड नंबर पे चित्तौड़ था, और 4 नंबर पर आपका वारंगल था। लास्ट विजय थी इसकी वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भूरा जस के रूप में वसूला था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हाउस टैक्स वगैरह सभी इसी ने लगाए थे, ठीक है। 1306 में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा थी सिंधु तक। तुर्की सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है वह है आपका जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक। दिल्ली सुल्तान की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। चलिए अब पढ़ लेते हैं आप तुगलक वंश के बारे में। नेक्स्ट आ जाता आपका दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। किसके काल में? नासरुद्दीन खुसरो शाह के। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत गुजरात विजारत का चरमोत्कर्ष था, ये था आपका तुगलक वंश में ना। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाने वाला कौन सा राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, ढलवाने शुरू कर दिए थे। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को खाजत ताश या सहदास माना था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला शासक कौन था? वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। और सर्व कर लगाने वाला, अच्छा सर्व कर क्या होता है? ये सिंचाई कर होता है, ठीक है ना, ये भी फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों के एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। टोपरा तथा मेरठ के 2 स्तंभ में कौन लेके आया था उनको दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायता दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। PWD बनाया था मतलब इसने, ठीक है ना, रोजगार और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक रोजगार कार्यालय बनाया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नासरुद्दीन महमूद शाह के काल में। नासरुद्दीन महमूद के काल में किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तुगलक वंश ने किया था। और सबसे छोटा कौन सा था? वो था आपका खिलजी वंश। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सैयद एवं लोधी वंश, ठीक है, इसको सैयद वंश भी कहते हैं और लोधी वंश भी कहते हैं। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? ये लिखता था सिकंदर लोधी। वह मध्यकालीन शासक जिसने
उद्घोषित किया था कि राजस्व से ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है। किसने कहा था? बहलोल लोदी ने। किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह थे सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में ही गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सुल्तान पीरियड, है ना। सूफी संत कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी को समर्पित थी। कुतुब मीनार आपने नाम सुना होगा, कुतुब मीनार का। तो ये किसकी याद में बनवाई थी, किसके नाम पे बनवाई थी? ये थे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था। कब? 1194 में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुल्तानगढ़ी की स्थापना इल्तुतमिश ने कराई। लाल महल बलबन ने बनवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप पुस्तक है कुछ और उनके सब्जेक्ट। ठीक है। मिराते सिकंदरी गुजरात विजय के ऊपर लिखी गई। बुरहाने मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें। नेक्स्ट आपका है रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास है इसमें। फिर आपका है रियाज उल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है इसमें। भारतीय वास्तुकला में सल्तनत काल। ठीक है। साहित्य कृति यहाँ से आप पढ़ लेते थोड़ा सा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत काल के मुसलमानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में बना हुआ है। और जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली में किसने इसका निर्माण कराया था? जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसे जंतर मंतर कहते हैं आप। इसका निर्माण कराया था जय सिंह सेकंड ने। फिर आ जाते हैं आप सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। हरिकेली नाटक और ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते। ठीक है। अल-बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दौलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किया गया था अमीर हसन सिज्जी ने। ग्रंथ और रचनाकार रसकौमुदी श्रीकंठ ने लिखी है। राग विबोध सोमनाथ ने लिखी है। और फिर आपका है चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। ठीक है ना, या वेंकट मखिन ने लिखी है। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन में के बीच व्यापार का उल्लेख कहाँ पे मिला है आपको? अल-बरूनी ने लिखा है। फ़क़े मुमद्दिद द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। इब्न बतूता ने दिया गया है। इब्न बतूता ने इसके बारे में बताया, डाक व्यवस्था के बारे में। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा गया है नन्ने द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक। तबकाते नासिरी ये मिनहाज उल सिराज ने लिखी है। ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने लिखी है। तारिक उल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है। और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना की है इसने। दोमोदर कवि पद्मावती कथा लिखी है इसने। सोमनाथ ने राग विबोध और अमीर खुसरो ने अंशिका। तबकाते नासिरी मिनहाज उल सिराज, तारीख़ विरसाही शम्स ए सिराज, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।
मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। या आने वाले PCS एग्ज़ाम में आपका जितने भी रिवाइज क्वेश्चन है वो सब इसमें मैंने आपको बताए हैं, जो कि मीडियल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए वो सब आपको इसी में मैंने आज बता दिए। ओके, थैंक यू गाइज। और हाँ, आपको अगर लगता है कि मेरी आप वीडियो जो है, जो क्वेश्चनिंग है वो आपको समझ आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट्स आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।